मिस्टर सुने, आज का हमारा तीसरा सवाल यह है, क्या अमर हुआ जा सकता है? अमरता की जो बात आपको सुनने को मिलती है वो समुद्र मंथन के दौरान पर अमृत कलश निकलने की एक आपको कहानी आपने पुराणों के माध्यम से सुनी होगी। तो यहाँ उस कलश को निकलने का अर्थ ये कहा जा रहा है कि उस जो समुद्र मंथन था वहाँ से आपको वेदों का ज्ञान भी मिला था, वेदों का ज्ञान भी प्राप्त हुआ। तो यदि वह ज्ञान आप धारण करते हैं, उस ज्ञान को आप ग्रहण करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अमरता को प्राप्त होंगे। अब अमरता प्राप्त करना या अमर होने का अर्थ यह नहीं होता कि आपकी जो देह है, जिस शरीर को लेकर के आप पैदा हुए हो, वह शरीर हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा। यह सिर्फ आपका शरीर उस तरीके से प्रिजर्व करके जरूर रखा जा सकता है जैसे मम्मीज़ वगैरह को रखा जाता था प्रिजर्व करके, लेकिन आपके शरीर में चेतना के साथ आपको रखना, जो चेतना आज आपकी है उसी बुद्धि के साथ रहना लगभग असंभव रहा है, क्योंकि ये चीज़ आज तक तो संभव नहीं हो पाई है। आने वाले समय में विज्ञान की सहायता से यदि आपकी आयु विकसित कर दी जाए तो यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विज्ञान से यह चीज़ जरूर संभव की जा सकती है। लेकिन यदि आप आध्यात्मिक मार्ग से आप अमरता की बात कर रहे हैं, तो जिस रूप में शारीरिक अमरता की बात कही जा रही है, शारीरिक अमरता तो बिल्कुल भी इससे जुड़ा हुआ नहीं है। आज राम को हम अमर क्यों कहते हैं? राम क्योंकि हमारे भाव में है, हमारे विचारों में है। राम की जो जीवन गाथा है वो आज हमारे लिए मतलब लाभकारी रही है। उनका जीवन जो है हमारे लिए आदर्श रहा है, इसीलिए राम आज अमर है। भाई, किसी व्यक्ति के अमर होने के अर्थ से आप क्या समझते हैं? कि उस व्यक्ति की बात करने वाले लोग जिंदा हैं। भाई, अगर उस व्यक्ति की चर्चा हो रही है आज भी समाज में, इसका मतलब वह अमर है हमारे बीच में। तो अमर होने का अर्थ तो यही होता है। अगर कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ से जीवन जीता है, तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितनी भी मतलब औषधियाँ खा ले और पता नहीं किस तरीके की संजीवनी बूटी का भी सेवन कर ले, तो वह अमर नहीं हो सकता। पहली बात तो शारीरिक तौर पर आप कभी भी विज्ञान को या प्रकृति को आप चुनौती नहीं दे सकते। आप इस प्रक्रिया के विपरीत नहीं जा सकते हैं। जो भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, शारीरिक जो भी जन्म मृत्यु का चक्र है, उस चक्र से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। लेकिन यदि आप अमरता की बात कर रहे हैं, तो यहाँ अमरता का उद्देश्य ज्ञान के अमृत से लिया गया है। ज्ञान का अमृत अर्थात जब समुद्र का मंथन हुआ था तो वहाँ सांसारिक लोग भी आए थे जो मतलब मदिरा को और भोग विलास को, इन सब चीज़ों को महत्व देते थे। और ऐसे लोग भी आए थे मतलब जिन्हें राक्षस कहा गया, और ऐसे लोग भी वहाँ आए थे जो बड़े बड़े संत थे, ज्ञानी थे, और जब जिन्हें देवता का रूप कहा गया। और जब लोगों की आपस में वाद विवाद हुई, जब चर्चाएं हुई लोगों की, और चर्चाओं के कारण जब ये सब बाहर बात निकली, ज्ञान निकला, वेद निकला और ये सब चीज़ें आए, तब आज समाज में वह वेद लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। मतलब उसके ज्ञान से लोगों के जीवन में प्रकाश आ रहा है। तो यह चीज़ देखने को यह मिलती है कि आज जिस व्यक्ति ने वेद की शिक्षा ली है, या जो व्यक्ति मुक्ति के मार्ग में जैसे